नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। माय नेम इज हेमेंद्र प्रजापत। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वो पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको देख लें। तो पार्ट नंबर 2 में आज हम बात करेंगे चर राशियाँ, अचर राशियाँ किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, बीजगणितीय संक्रियाएं, चर राशियों को घटाना, चर राशियों को जोड़ा कैसे जाता है, चर राशियों को भाग कैसे किया जाता है, चर राशियों का गुणा कैसे किया जाता है, इन सभी टॉपिकों पर हम आज बात करेंगे। और दोस्तों, ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ्स में कमज़ोर हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। हम इन सभी टॉपिकों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस लगातार सेशन को करते रहिए और हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। अभी बेसिक्स की कुछ 3-4 क्लास और रहेगी, फिर उसके बाद में अपन अर्थमेटिक के सारे टॉपिकों को एक एक करके सभी पर डिटेल सेशन लिया जाएगा, जिसमें सभी आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में आते हैं उन सभी को बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनका भी मैथ्स कमज़ोर है, पूरी वीडियो को अंत तक देखें। आज बात करने वाले हैं बीजगणितीय संक्रियाएं, एलजेब्रा ऑपरेशंस। राशियाँ ये 2 प्रकार की होती है, चर राशियाँ और अचर राशियाँ। तो चर राशियाँ वेरिएबल्स, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई और जेड। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे ए का मान है, हम 2 भी मान सकते हैं। ए का मान 13 है, ए का मान 600 दिया गया है। तो दोस्तों, चर राशियों में किसी भी वैल्यू का मान फिक्स नहीं रहता है। इसमें हम ए को 2 के रूप में मान सकते हैं, ए को 13 के रूप में मान सकते हैं, ए को 600 के रूप में भी मान सकते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब हम बात करते हैं अचर राशियां, कांस्टेंट। ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है। ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों कि अचर राशियां वे राशि होती है जो जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है। जैसे 1, 2, 3, अर्थात 1 को हम 1 ही बोलेंगे, और जैसे 2 है, 3 है, अनंत तक डॉट 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 डॉट। तो 1 का मान 1 ही रहेगा, 2 को 2 ही बोलेंगे, 3 को 3 ही बोलेंगे। अचर राशियां वो होती है जिनका मान कभी भी सदैव हमेशा 1 ही बना रहता है, बदलता नहीं है। रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। समान प्रकार की चर राशियां को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार के चर राशियों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। मतलब दोस्तों, समझने की बात यह है कि समान प्रकार की चर राशियां हैं तो उनको आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। जैसे समान प्रकार के चर हैं, जैसे ए दिया है, a प्लस ए बराबर 2a, a प्लस ए बराबर 2a, ये समान प्रकार के दोनों चर हैं, तो ये आपस में इनको हम जोड़ सकते हैं। वैसे एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है, 3b प्लस 2b बराबर 5b। अब 3b भी एक समान प्रकार का चर है, और ये b भी, ये दूसरा b, ये भी समान प्रकार का चर है, तो ये इनको दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो 3b प्लस 2b बराबर 5b। ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पर और समझते हैं, 7b माइनस 3b बराबर 4b। तो इन दोनों का समान प्रकार के चर हैं तो इनको आपस में घटाया जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। ऐसे ही एक और
9b माइनस 5b बराबर 4b। तो इन 9b में से 5b जाएगा तो कितने बचेंगे? 4b। क्योंकि ये समान प्रकार के चर हैं b और b, तो इनको आपस में घटाया जा सकता है 4b। ये क्वेश्चन अभी जैसे हम धीरे धीरे क्या नाम है इनको क्वेश्चन के रूप में जब इनको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इनको बहुत हेल्प रहेगी वहाँ पे सॉल्व करने में। अभी ये इनकी बेसिक नेचर है। ये एक दूसरा प्रकार का होता है असमान प्रकार के चर। जब दोस्तों असमान प्रकार के चरों को जोड़ा जाता है तो ये सदैव समान ही बने रहते हैं। मतलब असमान प्रकार के चरों को, असमान प्रकार के जब जो भी संख्या है उनको जोड़ा जाएगा तो वो ज्यों की त्यों ही रहेंगी। जैसे a प्लस बी बराबर a प्लस बी, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 5a प्लस बी। क्योंकि असमान चर है, यहाँ पे a दिया गया है और ये दूसरा चर है b, तो दोनों असमान प्रकार के चर हो गए तो इनको आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, ये सदैव समान ही रहेंगे। a माइनस बी, ये दोनों भी असमान चर हैं तो एक जैसे ही बने रहेंगे a माइनस बी। 3a माइनस बी बराबर 3a माइनस बी। असमान प्रकार के चर हैं इसलिए ज्यों की त्यों ही रहेगा। अब बात करते हैं हम रूल्स नंबर 2 की। समान प्रकार की चर राशियों का आपस में जोड़ा और आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। मतलब दोस्तों समझ एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं कि a गुणा b बराबर ए बी, ए डॉट बी। जब दोनों चर राशियां असमान प्रकार की है, एक तो ये दी गई है a और दूसरी राशि ये दी गई है b, तो ये दोनों असमान प्रकार की है तो इन दोनों का कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये जो कि तो ही आ जाएंगे a डॉट बी। और यदि जैसे a गुणा a होता है, यहाँ पे b की जगह a होता तो ये दोनों गुणा करने पर a स्क्वायर हो जाता है इसका। लेकिन यहाँ पे जब दोनों असमान प्रकार की चर राशि दी गई है तो ये ज्यों की त्यों ही आ जाएंगी। नोट, एक ये मैथ मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, ये समझने योग्य है। जब दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। दोस्तों कि जब दो चर राशियां हैं जिनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो उनको गुणा के रूप में ही माना जाएगा। जैसे ए बी, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना जोड़ ना भाग ना कुछ, किसी का भी नहीं है, तो इनको a गुणा बी के रूप में माना जाएगा। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई है। अब a गुणा बी गुणा सी बराबर, इसको हम a b c के रूप में भी लिख सकते हैं और a डॉट बी डॉट सी, ये गुणे के रूप में है। जैसे तीनों चर अलग अलग हैं, a गुणा बी गुणा सी बराबर a b c, तो ये तीनों राशियां अलग अलग हो गई तो इनको गुणों के रूप में एक साथ में भी लिखा जा सकता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 3। दोस्तों ये चीजें बहुत बेसिक है लेकिन आप ये चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे आगे जाके क्वेश्चन बनेंगे जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक अपन मतलब बेसिक टू एडवांस पे नहीं जा पाएंगे, इसलिए बेसिक का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। जब समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। समान प्रकार की जो भी चर राशियां हैं तो उनका गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। फर्स्ट, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। यदि संख्या दी गई है कि जिनका आधार बराबर है तो गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ जाती है। जैसे a की घात x, a की पावर x गुणा a की पावर y, तो दोनों का आधार समान है a और a, तो इनकी घातें x प्लस y, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो a की पावर x प्लस y, क्योंकि इनका बेस समान है, बेस समान होता है किसी भी संख्या का, तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। आ रहा है दोस्तों समझ में? तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि a की घात 4 गुणा a की घात 2। अब इनका आधार समान है a और a, दोनों समान घात की है और समान चर है इनका, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो a की घात 4 और a की घात 2 समान चर होने की वजह से दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। 4 और 2 6, a की घात 6।
ऐसे ही दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, a की घात 8 गुणा a की घात 7। इन दोनों का चर समान है a और a, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 8 और 7 15, तो a की घात 15। नोट दोस्तों ये देखिए, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। यदि किसी संख्या की घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए दोस्तों, जैसे ये चर राशि दी गई है a गुणा a, तो इनकी घात कुछ भी नहीं है तो हम इनकी घात को 1 के रूप में मानेंगे। जैसे a की घात 1 गुणा a की घात 1, तो चर संख्या है दोनों की दोनों, समान बेस है, इनका आधार समान है, तो दोनों जुड़ जाएंगी, 1 और 1 2, तो 1 की घात 2। ऐसे एक दूसरे समझते हैं, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है, लेकिन ये दोनों की चर राशियां समान होनी चाहिए। जैसे इनका a की घात x बटा a की घात y, a की घात x बटा a की घात y, तो दोनों का आधार समान है a और a, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगी, इनकी घातें हैं जो a की घात x माइनस y। मतलब दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि यदि इनकी आधार समान है तो आपस में हम इनको घटा सकते हैं। यदि इनका आधार समान नहीं होता है यहाँ पे, जैसे a की घात x है और b की घात y होती, तो इनको ये ज्यों की त्यों ही रहता, ये घटता नहीं। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि a की घात 8 बटे a की घात 3, तो इनका आधार समान है, दोनों चर राशियां हैं, दोनों सेम ही आधार है इनका, तो 8 माइनस 3 बराबर a की घात 5। आया समझ में दोस्तों? दोस्तों समझ में आए आपको तो लाइक और कमेंट जरूर करना है, और बिल्कुल बेसिक से समझाना हो वो भी बता देना आप कि बेसिक से सर बेसिक से समझाइए, मुझे समझ में आ रहा है। और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बेसिक से एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे सारे टॉपिकों को। कि अभी ये बेसिक चल रहा है, a की घात 16 बटे a की घात 12 बराबर a की घात 4, दोनों की वही सेम कंडीशन है, इसी की तरह ही दोनों का आधार समान है तो आपस में घातें घट जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। दोस्तों की कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। a की घात x कोष्टक y, ये एक चर राशि है तो इसकी घात दी गई है x और फिर इसकी भी घात दी गई है y, तो ये दोस्तों दोनों को आपस में गुणा होता है। क्योंकि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है तो a की घात x y, ये आपस में गुणा हो जाएंगी दोनों के दोनों घातें, तो a की घात x और y। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों, जैसे ये दिया गया है एक क्वेश्चन, ये सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। a की घात 2 कोष्टक 3, तो दोस्तों ये 2 और 2 की घात का 3 दिया गया है, तो इनको आपस में गुणा करना होगा। 2 गुणा 3 6, तो a की घात 6। अब दोस्तों ये ऐसे भी हो सकता है, यदि आप सोच रहे होंगे कि सर कि ये 2 की घात 3 है तो इसका 2 की घात क्यूब क्यों नहीं हुआ। माइंड में आ सकता है ये सवाल कि a की घात 2 है तो इसका भी कोष्टक में 3 दिया हुआ है, तो ये आप सोच सकते हो कि ये इसका क्यूब क्यों नहीं हुआ। तो ये हमेशा लगा होता है, ये कोष्टक लगा होने पर इसमें इसका मल्टीप्लाई होता है, ना कि क्यूब होता है। तो 2 गुणा 3 बराबर 6, तो a की घात 6, ये हमेशा याद रखना है आपको कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो, ये सारे किसी ना किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। वही एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए आप, -3 की पावर -2, फिर कोष्टक -2, तो इसको ये देखिए, तो इसकी घात दी हुई है -2 की घात -2, तो कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है, अभी बताया दोस्तों, आपको याद होगा, ठीक है। तो -3, तो जब दोनों को गुणा करेंगे -2 गुणा -2 तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि जब हम समान संख्या का गुणा करते हैं, माइनस किसी भी 2 का गुणा करते हैं तो आपस में
वो प्लस हो जाता है। ये देखिए -3 कोष्टक 4, तो जब इनको खोलेंगे इसको 4 बार में, -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ती 81, 81 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये माइनस दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। अब 4 बार ऋणात्मक मान है। अभी आपको हमने फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि ऋणात्मक और धनात्मक कैसे जोड़ गुणा भाग कैसे किया जाता है इन सभी का। पार्ट नंबर फर्स्ट में जिस भी दोस्त ने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है उसको देख लीजिए, क्योंकि पहले जो भी पार्ट कराए जाएंगे वो आपके नेक्स्ट जितने भी पार्ट आएंगे ना उन सब में आपको हेल्प मिलेगी। उसी के अकॉर्डिंग सारे एग्जाम्पल उन्हीं के तौर पर किए जाएंगे। उसमें आपको समझाया गया था कि जब समान प्रकार के चिन्ह समबार दिए गए हैं तो उनका सदैव गुणा करने पर सम ही आएगा, मतलब धनात्मक आएगा। जैसे -1, 2, 3, 4 ये हो गया कि 4 ऋणात्मक हो गया। जब अलग अलग ऋणात्मक मान को समबार गुणा किया जाता है तो उनका मान धनात्मक प्राप्त होता है। 1, 2, 3, 4, 4 बार ऋणात्मक दिया गया है तो यहाँ पे धनात्मक मान आएगा 81। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। एग्जाम्पल 2, 2 की घात 30 का 2 गुना क्या होगा? दोस्तों 2 की घात 30 का 2 गुना क्या होगा? आंसर 2 की घात 30। अब 2 की घात 30 का 2 गुना दिया हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे कि 2 की घात 30 गुणा 2। तो 2 की घात जब किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी घात नहीं हो तो उसकी घात हमेशा 1 है, आपको यह बताया गया है। तो 2 की घात 30 और 2 की घात 1 जब समान चर हो, समान आधार हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो 30 और 1 31, तो 2 की घात 31। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात 25 का 4 गुना क्या होगा? 2 की घात 25 का 4 गुना क्या होगा? तो 2 की घात 25 गुणा 4। ठीक है, तो अब हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। तो जब इनका आधार समान है तो आपको अभी बताया था रूल में, अभी इसी पार्ट में, कि जब आधार समान हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो 2 की घात 25 और गुणा 2 की घात 2, तो 25 + 2 27। तो इसका आंसर हो गया 2 की घात 27। एक नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा? दोस्तों 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा? मैं ये वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं। जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, वही क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए 4 की घात 25 गुणा 8, 4 की घात 25, तो अब ये 8 है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 का मान क्या हो गया? 8। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 होती है, जिसको हम 4 भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 और फिर इसकी पावर 25। ठीक है, और ये हो गया 2 की घात 3, क्योंकि 2 की घात 3 को जब हम खोलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका मान 8 हो गया, और 2 की पावर 2 को खोलेंगे तो 4 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इनका कोष्टक खोलने पर क्या नाम है, घातें आपस में गुणा हो जाती है, ये भी आपको समझाया था। तो 2 की घात 50, 2 गुणा 25 करेंगे तो 2 की घात 50 हो गई, और ये 2 की घात 3 हो गई। और जब इनका आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 50 और 3 53, तो 2 की घात 53। अब रूल नंबर 4 को समझते हैं। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। जब असमान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों कि a की घात 5 + 1 की घात 2 असमान घातें हैं दोनों, और चर दोनों के समान प्रकार के हैं। ये एक चर दिया गया है a, और ये भी एक चर दिया गया है a, तो इनको जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। तो a की घात 5 और + 1 की घात 2 ये ज्यों की त्यों ही रहेगा।
इसको समझिए, देखो a की घात 7 दिया हुआ है यहाँ पे प्लस a की घात 3। अब दोनों की असमान घातें हैं और समान प्रकार के चर हैं, तो इनको आपस में जोड़ और घटा इनका भी नहीं किया जा सकता, ये जो कि तो ही रहेंगे, a की घात 7 प्लस a की घात 3। अब यदि यहाँ पे हम जोड़ की जगह गुणा कर देते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे जोड़ की जगह गुणा कर देते हैं, a की घात 7 गुणा a की घात 3, तो उनकी समान प्रकार के चर हैं दोनों, और तो उनको आपस में जोड़ सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो उनको आपस में जोड़ना और घटाना नहीं किया जा सकता, ये जो कि तो ही रहेंगे, a की घात 7 प्लस a की घात 3। अब ये इसको समझिए, a की घात 5 प्लस a की घात 5, इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है। ये देखिए, क्योंकि इनकी घातें समान है दोनों की और चर भी समान है, तो 2 a की घात 5 इनको आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिन भी लोगों को डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने डाउट को, कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कि और अच्छे से कैसे समझाया जा सकता है, कि और बेसिक से पढ़ाना है, कि आपको जो भी डाउट हो उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले जितने भी टॉपिक रहेंगे सबको एक एक करते हुए सबको क्लियर करेंगे। अभी ये बेसिक की कुछ 2-3 और क्लास और रही है, फिर उसके बाद में बेसिक के बाद में अर्थमेटिक को पढ़ाया जाएगा। अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं सारों को, जितने भी है, प्रॉफिट लॉस है, SICI है, बॉटन स्ट्रीम है, मेंसुरेशन है, सबको बेसिक टू एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।